स्टूडेंट्स, एक ये प्रॉब्लम देखेंगे आज हम लोग, जो कि आपकी ऐसी प्रॉब्लम आई थिंक आपको एससी वर्मा में गिवन है। ठीक है। प्रॉब्लम बेसिकली ये कहती है कि एक लिफ्ट है जिसके अंदर इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है जिसका एंगल आप लोग थीटा ले लेना। ठीक है। और लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर हो जा रही है। ठीक है। और ऑब्जर्वर ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट के अंदर ही बैठा देते हैं। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आप देखो, आप इतना सा समझ लेना कि आपको सूडो फोर्स जरूर लगाना है। या फिर एक तरह से ऐसे समझो कि जब आपका एक्सेलरेशन जो है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन अगर हो जाता है तो मतलब वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो जाती है बात। ठीक है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी बात करते हैं हम लोग, जहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी कैलकुलेशन करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर का कुछ न कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा इस केस के लिए, सूडो फोर्स या फिर एक तरह से थोड़ी सी कैलकुलेशन सोच समझ के करनी है। ठीक है। अब भी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये ड्रॉप बोलो या फिर रिलीज बोलो, ये नीचे आएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा। ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ नीचे आने का टाइम कितना लगेगा। ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि थोड़ी सी सोच समझ के एबिलिटी बनानी है और गलती नहीं करनी है। जैसे मान लो मैं यहीं पे अलग बढ़ाता हूँ थोड़ा सा आपका, ये जैसे मान लो ये एंगल आपका हो गया थीटा। ठीक है। तो जैसे ये एंगल हो गया आपका थीटा। अब ध्यान देना, ये अगर ऊपर जा रहा है तो एक तरह से क्या हुआ, सूडो फोर्स कैसे लगाओगे आप, एम ए। ठीक है ना। और अगर ये एंगल आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा थीटा। ठीक है। ये एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, थीटा। इधर आपको पता है ये कौन सा वाला लगता है फोर्स, एम जी साइन थीटा। ध्यान देना, इस ए का कंपोनेंट, एम ए का कंपोनेंट एक इधर भी आ गया। ये जो एम ए है ये कौन सा वाला है, सूडो वाला। ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं इंक्लाइन प्लेन वाले प्लेन के डायरेक्शन में, तो मेरा एक तरह से एम जी साइन थीटा प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन, एम कट जाएगा। तो जो मेरे पास एक्सेलरेशन आया दिख गया आप लोगों को। अब आप लोगों को पता टाइम निकालना है, रिलीज किया गया तो यू जीरो हो जाएगा, हाफ ये आपके पास आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से टी आपको मिल जाएगा, एस आपको दे रखा है एल, तो टू एल जी साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा इसका स्क्वायर रूट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और ध्यान रखना इसमें एक चीज ये समझने वाली, सूडो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको लिफ्ट है, अगर मान लो यही आपको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता तो हमारा आंसर वही आता जो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। इस सूडो फोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो हमें सूडो फोर्स की भी जरूरत पड़ी है यहाँ पे। ठीक है। सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट बहुत सोच समझ के